Good morning, class 5. Now beta, today we will study 17th chapter of your grammar book. The topic is adverb. Okay. Now let us study what is adverb. Adverb क्या है? Definition is given here beta. See, an adverb is a word that adds meaning to a verb, an adjective or another adverb. Now let me explain it. बेटा क्या है एडवर्ब? देखिए बहुत अच्छे से समझिए. एडवर्ब वर्ड जो है वो टू वर्ड से मिलके बना है. ठीक है, देखिएगा यहां पर एड प्लस वर्ब. ठीक है, तो एक बात तो यहां पर ये समझ में आ गई कि वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले को एडवर्ब कहा गया. ठीक, एक मीनिंग तो ये क्लियर हो गई. अब थोड़ा सा और देखो, ये ऐड से दो चीजें होती हैं. क्या क्या होती? बहुत चीजें हैं. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की बात में कर रही हूं. तो ऐड से एडजेक्टिव भी होता है. ठीक, और ऐड से एडवर्ब भी होता है. तो वी फाइंड हियर थ्री थिंग्स: एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब. देन क्यों मैंने इस तरह से इसको अलग किया? इसलिए किया कि एडवर्ब का फंक्शन क्या है ये और क्लियर हो जाए आपको. कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है. ठीक है, एक एडवर्ब जो है वो किसको किसको क्वालिफाई करता है? एक एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को. जैसे एडजेक्टिव में तुमको बताया गया कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. या उसी को लिख देते हैं लोग कि an adjective is a word that adds meaning to a noun or pronoun. या ऐसे भी कहा जाता है कि an adjective is a describing word, it describes a noun or a pronoun. कुल का कंक्लूजन ये कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या pronoun की विशेषता बताता है. ठीक उसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है. ठीक है, डेफिनेशन आपको लर्न करना होगा. इसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, लिस्ट आप देख रहे हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. चलिए थोड़ा थोड़ा हर के बारे में जानकारी. मैनर क्या होता है? तरीका. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा? किस तरीके से, इन व्हाट मैनर, एक्शन कैसे हुआ, काम कैसे हुआ. ठीक है, हाउ कैसे हुआ, हाउ, इन व्हाट मैनर किस तरीके से काम हुआ. तो जो एडवर्ब ये बताए कि जो एक्शन हो रहा है, यानी जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द ड्राइवर ड्राइव्स द कार. ड्राइवर कार चलाता है. द ड्राइवर ड्राइव्स द कार. ड्राइवर कार चलाता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक. अब केयरफुली वर्ड क्या बता रहा है? कि वो कार कैसे चलाता है. कार चलाना वर्ब है. अब कैसे चलाया? केयरफुली चलाया. तो केयरफुली ने किसके बारे में बताया? वर्ब के बारे में बताया.
तो जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए केयरफुली जो है वो एडवर्ब हो गया। ठीक, तो एक पहचान ये भी है, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, मैं बता दे रही हूँ एक्सेप्शन हर जगह है। जो भी रूल बताए जा रहे हैं वो समझ लीजिए कि जनरल रूल है, सब जनरल रूल आई मीन कि लगभग हर जगह वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कहीं नहीं भी हो सकता है किसी खास केस। फॉर एग्जाम्पल फास्ट के साथ फास्टली कभी नहीं होता, ठीक है। नमन रन्स फास्ट, रमन तेज दौड़ता है या नमन तेज दौड़ता है, जो भी, ये नहीं कहा जाता कि नमन रन्स फास्टली, ये नहीं कहा जाता, फास्ट कहा जाता है। तो हुआ नहीं यहाँ पे कि ly नहीं लगा है, नहीं तो इन जनरल जहां भी ly लगा है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक ना, पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पर, एंग्रीली, ब्रीफली, चीपली, इजीली, ग्रेटली, लविंगली, इसकी। और इस सब वर्ड क्या बताता है कि वर्ब यानी जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, यानी ये सारे वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टर्न ओवर द पेज। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस बेटा जानते हो व्हाट इज प्लेस, जगह, स्थान। एक्शन कहां पर हो रहा है, वेयर, एट व्हाट प्लेस, उसको बताने वाला शब्द जो है, वर्ड जो है वो एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स हियर, वह आता है, कहाँ आता है, हियर, यहाँ प्लेस बताया गया। ठीक है, हियर, अलोंग, फार, नियर बाय, देयर, अबव, अवे, डाउन स्टेयर्स, नियर, अक्रॉस, ये तमाम लिस्ट बेटा दी हुई है, देखिएगा। ठीक है, एनीवेयर, समवेयर, टू, एवरीवेयर। अब है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, लिस्ट जरूर रीडिंग करिएगा, इससे आप लोगों को एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी जो एडवर्ब ये बताता है कि किस समय वर्क हुआ, एक्शन कब हुआ, व्हेन, एट व्हाट टाइम। ठीक है, जैसे आई वॉच द मूवी, मैंने मूवी देखी, कब देखी, यस्टरडे, टाइम बताया गया ना कि मैंने कल मूवी देखी। राज रीच्ड ऑफिस, राज ऑफिस पहुंचा, कब पहुंचा, लेट पहुंचा। ठीक है, तो लिस्ट देखिए, यस्टरडे, ऑलरेडी, प्रेजेंटली, शॉर्टली, टुडे, एगो, रिसेंटली, लेटली, टुमारो, बिफोर, जस्ट, येट, सून, नाउ, अर्ली, स्टिल, आफ्टर, लेट, आफ्टरवर्ड्स, इमीडिएट। ये सब बेटा हो गया। लिस्ट को जरूर रीडिंग करिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो एडवर्ब जो ये शो करता है कितनी बार काम होता है, हाउ ऑफन, प्राय होता है कि कभी नहीं काम होता है, कि डेली वो वर्क हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है डेली हो रहा है, वीकली हो रहा है, एनुअली हो रहा है। ठीक है बेटा, अब लिस्ट यहाँ देखिए, आप इस पेज पर आइए। ऑलवेज, डेली एंड यूजुअली, नेवर, ईयरली, अगेन, ऑफन, वीकली, जनरली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है, अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है हाउ मच, किस हद तक, एट व्हाट डिग्री। ठीक है, किस हद तक काम हुआ है बेटा, होता है। जैसे देखिए, द फ्रॉक इज वेरी प्रेटी। अच्छा देखिए, डिग्री समझिए इसको, द फ्रॉक इज प्रेटी का मतलब भी निकल रहा था कि फ्रॉक सुंदर है, लेकिन अब इन्होंने कहा द फ्रॉक इज वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर है। तो बहुत शब्द जो है ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, देयर इज मच वाटर, मच वाटर यानी ज्यादा पानी है।
काफी पानी जिसको कह सकते काफी पानी है। तो मोर, मच, लगभग, केवल, पूरी तरह से, बुरी तरह से, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे वेरी, टू, एनफ, ये सारी चीजें एडवर्ब ऑफ डिग्री है। रीडिंग करिएगा, 3-4 टाइम्स रीडिंग कर दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग है ये, कोई इसमें दो राय नहीं है कि कंफ्यूजन है कि डिग्री से क्या मतलब है। टू व्हाट डिग्री अ थिंग इज डन, किस हद तक कोई काम किया गया है, ज्यादा, कम, लगभग, पूरा, अधिकांश, पर्याप्त, ठीक है ये। अब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो क्वेश्चन पूछे, सिंपल सी बात है, वो एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछे। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, जाने से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, कब जाओगे, ठीक है, इसलिए व्हेन क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए, सर्कल द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। बेटा ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, मैं बता दे रही हूं कैसे करना है, उसके बाद आप करिएगा। किया है मैंने, सॉल्व किया, ऐसी बात नहीं है, समझ लीजिए कैसे किया। द पोर्टर लिफ्टेड द लगेज, कुली ने लगेज को उठाया, कैसे उठाया, जेंटली उठाया कि केयरफुली उठाया, आप ही बताइए लगेज कैसे उठाना चाहिए, केयरफुली उठाना चाहिए ना, इसलिए केयरफुली सही आंसर हुआ। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप सर्कल कर दीजिएगा। प्रिया स्पोक टू मी, प्रिया ने मुझसे बोला, कैसे बोला, नीटली बोला कि सॉफ्टली बोला, सॉफ्टली बोलेगी ना, ठीक है बेटा, इस तरह से इसको किया गया है, आप करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अपोजिट फिल करना है, हेल्पलेस दी गई है, फार है, अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर, आउट का इन, देयर का हियर, इसी तरह से बेटा हेल्पलेस भी है और मैंने कर भी दिया है। इसमें क्या करना है ये भी देख लीजिए, हेल्पलेस यहाँ भी है, जो अंडरलाइंड है उस पर क्लिक करिए, विदाउट डिले। विदाउट डिले की मीनिंग वाला कौन सा वर्ड इसमें मिलेगा, ये सब एडवर्ब की लिस्ट है, कौन सा वर्ड मिलेगा भाई, इमीडिएटली। तो आपको सारा सेंटेंस वैसे ही यू हैव टू राइट डाउन इट, बट instead of without delay you will write immediately. The lady completed her work before the fixed time, ठीक है। अब भी सब कुछ वैसे ही लिखोगे, लेकिन बिफोर द फिक्स टाइम के पहले क्या की जगह क्या लिखोगे, बिफोर द फिक्स टाइम ना लिख के इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे अर्ली। सब कुछ ऐसे ही लिखोगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम की जगह क्या लिखोगे, आफ्टर सम टाइम की जगह लिखोगे लेटर। तो ये नंबर पड़ा हुआ है, आप इसको देखिएगा और करिएगा और रीडिंग करिएगा। अब इस पेज पर आइए, ठीक है, अब इस पेज पर, इसमें भी एडवर्ब ऑफ डिग्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं, जो सुटेबल एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो किया गया है, आप देखिएगा, रीडिंग करिएगा, आपको समझ में आएगा, और बार बार रीडिंग करिएगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा, ये भी मैं बता दे रही हूँ। अब फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करना, जिसका आंसर ये निकले जो अंडरलाइंड है। आई फाउंड द पेन इन द डेस्क, मुझे डेस्क में पेन मिली, तो क्या क्वेश्चन बनाओगे कि तुम्हें पेन कहाँ मिली, तब ना आंसर आएगा कि मुझे पेन डेस्क में मिली। तो तुम्हें पेन कहाँ मिली, कैसे इसका क्वेश्चन होगा, वेयर डिड यू फाइंड द पेन। पहले कहाँ की इंग्लिश लिखी गई, उसके बाद डिड मैंने क्यों लिखा है पता है, ये फाउंड आया है यहाँ पे, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। वेयर डिड यू फाइंड द पेन, ठीक। वी रीच्ड, देखिए ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड का यूज करेंगे। और एक चीज ये भी जान लीजिए, जब डिड का यूज हो जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये फाउंड वर्ब है ना,
जब डिड का यूज हो गया तो फाउंड का फर्स्ट फॉर्म फाइंड आया। ठीक, इस तरह से बेटा सॉल्व किया गया है। करिएगा इसको, कई बार रीडिंग करिएगा। अलग टाइप का है 7th वाला, हैरी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। तो हरी किस फैमिली को बिलोंग करता है? विच फैमिली डज हरी बिलोंग टू? तो आंसर आएगा हरी, हरी या हैरी कहिए, हैरी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। नहीं, अभी और। नाउ टर्न ओवर द पेज। यहाँ तक हो गया बेटा, अब इसको टर्न कर दीजिए। पेज 82 पर आइए। सेंटेंसेस दिए हैं 12 सेंटेंसेस यहाँ पर। इसमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, शिखा राइट्स नीटली। जाहिर है कि नीटली एडवर्ब है और नीटली जवाब देता है हमें इन व्हाट मैनर का, कैसे लिखा, तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली टेम्पल जाता हूं। डेली जवाब है हाउ ऑफन का, कितनी बार जाते हैं, कैसे जाते हैं, मतलब कितनी बार जाने से मतलब है कितनी बार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सडनली, ये देखो इस पर ध्यान देना, सडनली भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अचानक। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसीलिए मैं ध्यान दिला रही हूँ कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है बेटा, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अचानक। अब है दे आर गोइंग समवेयर, वो कहीं गए हैं। तो कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं का जवाब है कहीं गए हैं, तो आप इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सब किया हुआ है, इसको भी देखिएगा और सॉल्व करिएगा और रीडिंग करिएगा बार बार, और सब कुछ आपको लिस्ट में से मिल जाएगा, सारे एडवर्ब्स जो हैं। इसके बाद है कि चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। जैसे ब्राइट है तो ब्राइट, ये सब एडजेक्टिव की लिस्ट है। एडवर्ब बनाना है तो ब्राइट से ब्राइटली। अब स्पेलिंग पर गौर करना होगा। जैसे यहाँ लास्ट में वाई है तो वाई हटा के ILY। ठीक है, और देखिए कहाँ गौर करना है आपको स्पेलिंग में। सिंपल है, लास्ट में ई है तो ई हटा के वाई लगा हुआ है। कहीं कहीं ई नहीं भी हटता है, जैसे पोलाइट में ई नहीं हटता है। ठीक है, कहीं ही ई हटता भी है, वाइजली में ई नहीं हटता है। तो ये आपको स्पेलिंग पर गौर करना होगा। ठीक है बेटा, और कंप्लीट करिएगा बुक को। जितना करवाने वाली चीज़ थी, फिलअप करवाने वाली, ये सब कंप्लीट हो गई आपकी। सिलेबस, लेसन वाला सिलेबस सब कंप्लीट हो गया। अब बुक कंप्लीट होनी चाहिए और जल्दी ही चेक करने के लिए मंगाई जाएगी, इसलिए आप प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।